Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about human heart. हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारी मुट्ठी के साइज़ के बराबर होता है। इसका एवरेज वेट लगभग 300 ग्राम्स मेल में होता है और लगभग 250 ग्राम्स फीमेल्स में होता है। अपना एडल्ट वेट ये 17 से 20 ईयर्स के बीच में अटेन कर लेता है। रेडिश ब्राउन इन कलर होता है और ये बिल्कुल लगभग मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है बिटवीन द लंग्स। इसका बेस ब्रॉड होता है और एपेक्स नैरो होती है। हार्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में इनक्लोज्ड होता है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम 2 टाइप्स की होती है, एक होती है विसरल पेरिकार्डियम एंड द अनदर वन इज पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी में लगभग 50 ml पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड सिक्रीट होता है बाय पेरिकार्डियम इटसेल्फ और एक थिन फिल्म की तरह लगा होता है बिटवीन द 2 पेरिकार्डियल लेयर्स। ये फ्लूइड हार्ट को मॉइस्ट रखता है, उसके मूवमेंट को अलाउ करता है और हार्ट वॉल और जो सराउंडिंग टिश्यूज़ होते हैं उसके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हार्ट एक तरह से डबल पंप होता है और ये 2 हाफ्स में डिवाइड होता है बाय सेप्टम, राइट एंड लेफ्ट। हर हाफ में 2 कम्युनिकेटिंग चैम्बर्स होते हैं। ऊपर छोटा ऑरिकल होता है जिसको हम एट्रियम भी कहते हैं और एक बड़ा वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल्स की बात करें तो ये स्मॉल अपर पार्ट बनाते हैं हार्ट का और ये वेंट्रिकल से डिमार्केट होते हैं बाय कोरोनरी सल्कस। वेंट्रिकल्स की बात करें लोअर लार्जर पार्ट बनाते हैं और दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेट होते हैं बाय इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इस इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करते हैं। अब हम इसके थोड़े से इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ऑरिकल्स एक तरह से कलेक्टिंग चैम्बर्स होते हैं जो उस ब्लड के लिए जो हार्ट में आता है। ऑरिकल्स की वॉल्स थिन होती हैं क्योंकि इनको ब्लड को फोर्स करना होता है वेंट्रिकल्स में जो कि उसके जस्ट नीचे होते हैं। ऑरिकल्स का जो इनर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और थोड़ा सा मस्कुलर नेटवर्क होता है जिसको हम मस्कुलाई पैक्टिनिटी बोलते हैं। और दोनों ऑरिकल्स आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर ऑरिकुलर और इंटर एट्रियल सेप्टम। इस सेप्टम में एक ओवल थिन एरिया होता है जिसको हम फोसा ओवेलिस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होते हैं क्योंकि ये एट्रिया से जो ब्लड आता है उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी वॉल्स थिक होती हैं देन ऑरिकल्स। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो 3 टाइम्स थिक होती है इसकी वॉल एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना होता है बॉडी के कोने तक, जबकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड को सेंड करना होता है लंग्स में जो कि पास में ही होते हैं। इसी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है एज कंपेयर टू ब्लड जो पल्मोनरी आर्च में जाता है राइट वेंट्रिकल से। जो इनर सरफेस होता है वेंट्रिकल्स का उसमें मस्कुलर रिजेस होती हैं जिसको हम कॉल्यूमेनी कार्नेई बोलते हैं या फिर ट्रेविकुली कार्नेई भी बोलते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स आपस में सेपरेटेड होते हैं बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आ जाते हैं आपके ग्रेट ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले आ जाता है आपका वीना कैवा। राइट ऑरिकल में 2 लार्ज वीन्स रिसीव होती हैं, सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वीना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी, जबकि इंफीरियर वीना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द लोअर रीजन ऑफ द बॉडी। तो जो ओपनिंग होती है इंफीरियर वेना कैवा की वो उसके पास एक वेल्व होता है जिसको हम बोलते हैं वेल्व ऑफ यूस्टेचियस। राइट ऑरिकल में भी एक छोटा सा कोरोनरी साइनस होता है। अब आ जाता है आपका राइट एवी अपर्चर एंड ट्राइकस्पिड वेल्व।
राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में ओपन करता है थ्रू राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल। इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स होते हैं। और अब आ जाती है आपकी पल्मोनरी आर्च। राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल निकलता है जिसको हम पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं। ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेकर जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब आ जाती हैं आपकी पल्मोनरी वीन्स। लेफ्ट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वीन्स की ओपनिंग होती है, 2 फ्रॉम ईच साइड, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं लंग से। इनमें कोई वेल्व नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एओर्टा की। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बड़ा ब्लड वेसल निकलता है जिसको हम एओर्टा बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा। और नेक्स्ट आ जाते हैं आपके लिगामेंटम आर्टेरियोसम। लिगामेंटम आर्टेरियोसम पल्मोनरी एओर्टा को सिस्टमिक एओर्टा से कनेक्ट करती है। ये एक रेमनेंट होता है ऑफ एन एम्ब्रियोनिक चैनल बिटवीन द 2 एओर्टा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।